सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? आप लोगों के लिए प्रीवियस एक वीडियो लेकर के आया था जिसमें मैंने आपके लिए ड्यूक 390 और NS 400Z को कंपेयर किया था और राइड रिव्यू कंपैरिजन भी बहुत जल्दी वो वीडियो जो है वो चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। बट भाई आज की जो राइवलरी है ना वो बहुत ज़्यादा तगड़ी रहने वाली है, क्योंकि ये है दो ऐसी मशीन्स जो कि इंडियन ब्रांड की है। एक है अपनी बजाज और एक है अपनी TVS। हर सेगमेंट में इन दोनों की बाइक्स आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना NS 400Z और अपाचे 310 का कंपैरिजन किया जाए, बिकॉज ये एक ना बहुत तगड़ा कंपैरिजन रहने वाला है भाई। बिकॉज जब अपाचे को लॉन्च किया गया था तो काफ़ी लोग मतलब अट्रैक्ट हुए थे इस बाइक की तरफ, कितने सारे फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट जब से प्राइस लॉन्च किया है ना भाई बजाज ने, उसके भी ना नक्के खुले पड़े हैं कि आखिर ये क्या हो गया, ऐसे क्या कर दिया बजाज ने। तो इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं कि आप लोगों के लिए कौन सी बाइक अच्छी रहने वाली है, इसको लेना समझदारी है या उसको लेना समझदारी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ भाई, मैं ओवरऑल लुक्स और डिज़ाइन के बारे में बात करना चाहूँगा। लुक्स और डिज़ाइन ऐसी चीज़ है ना कि मतलब सबसे पहली चीज़ होती है ना, लाइक आपने किसी बाइक को जाते हुए देखा हो कहीं पे, या कभी आप लोगों को ऐसा हो कि क्रश आ गया हो बाइक के ऊपर, नहीं यार ये वाली बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो लुक वाइज डिज़ाइन वाइज मैं अगर बात करूँ तो NS 400 जो है भाई, डेफिनेटली जैसा NS 400 यानी NS 200 के ऊपर ही जो है वो आप लोगों की एक तरीके से कह सकते हो बेस्ड रहने वाली है। बस इसका फ्रंट लुक जो है वो आप लोगों को पूरा का पूरा चेंज देखने को मिलता है। साइड में अगर थोड़ा बहुत आओगे तो यहाँ पर जो ये थोड़े से इसके जो ये मतलब पैनल्स वैनल्स हैं इसको थोड़ा बहुत बड़ा कर दिया और यहाँ पर हल्के फुल्के आप लोगों को डिजाइनिंग एलिमेंट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बट ओवरऑल अगर आप लोग इस बाइक को देखते हो तो आप लोगों को देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ NS 200 ही जैसी है। काफ़ी लोग आपको ऐसा बोल भी सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा लुक डिज़ाइन भाई मेरे को पर्सनली उतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज प्रीवियसली ही इतनी ज़्यादा इतने टाइम से वो बाइक चली आ रही है, तो सेम लुक देना मेरे को नहीं लगता समझदारी है। बट हाँ भाई, प्राइस पॉइंट देख करके थोड़ा सा एडजस्ट जो है वो करना पड़ता है। बट अगर मैं अपाचे के बारे में बात करूँ तो भाई इस बार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे इन्होंने अपनी अपाचे 310 RR के अंदर किया था, BMW की भी सेम है, अपाचे की भी सेम है, मतलब TVS की भी सेम है। तो वो चीज़ इस बार इन्होंने नहीं करी। इस बार इन्होंने अपनी नेकेड सीरीज की जो बाइक रखी ना बिल्कुल ही अलग रखी, बिल्कुल ही अलग डिज़ाइन दिया, अलग ही पूरा का पूरा, मतलब A से लेकर Z तक कहीं तक भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि सिमिलर है। तो लुक वाइज अगर मैं बात करूँ तो भाई डेफिनेटली एनी टाइम भाई लुक वाइज में तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाली है। इसकी रोड प्रेजेंस जो है ना बहुत ही अच्छी लगती है भाई। मतलब अगर आप साइड में कोई बंदा लेकर के चल रहा हो, आप उधर से देखोगे ना तो इतना ज़बरदस्त लुक निकल करके आता है ना इस बाइक। और स्पेशली ये जो कलर एडिशन इसमें दिए गए हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा फैबुलस रहने वाले हैं। तो लुक्स और डिज़ाइन में डेफिनेटली भाई अपाचे मेरी तरफ से भाई ज़्यादा मतलब पॉइंट्स ले जाती है। वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आप लोग देख लीजिएगा आपको कैसा लगता है कैसा नहीं। बाकी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ NS 400 के प्राइसिंग के बारे में, ये बाइक आप लोगों को भाई ऑन रोड कॉस्ट करने वाली है 2,25,000 रुपए ऑन रोड। तो 150cc में भाई आपको कोई भी वैसी बाइक नहीं मिलती, बट उस प्राइस रेंज में आप लोगों को जो है पूरी की पूरी 400cc की बाइक मिल रही है। और NS 400Z के बारे में बात करूँ, कोई भी भाई आप लोगों को ना मतलब जैसे जाओगे लेने के लिए तो कोई सरदर्दी नहीं होगी कि इसके अंदर सस्पेंशन ये मिलेंगे वो मिलेंगे। जो पूरी की पूरी बाइक आपके सामने खड़ी है 2,25,000 रुपए में आप लोगों को यही मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक वेरिएंट आप लोगों को मिलता है। वहीं अगर आप अपाचे की तरफ जाओगे तो इसकी प्राइस रेंज है बहुत ज़्यादा अलग, और डिफरेंस जो है वो आप लोगों को लगभग मतलब 70-80 हज़ार रुपये का डिफरेंस तो आप लोगों को एनी टाइम देखने को मिल जाएगा। इसका बेस मॉडल के बारे में बात करूँ तो 2,75 की आप लोगों को लगभग कॉस्ट करने वाली है, मतलब 50,000 रुपये का डिफरेंस आप लोग मान सकते हो। उसी के साथ अगर इसके मिड वेरिएंट के बारे में बात करूँ जो कि अभी मेरे साथ खड़ा है, ये आप लोगों को कॉस्ट करता है लगभग 3,08,000 या 10,000 रुपये के आसपास में। और जिसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, सीट जो है वो आप लोगों को कूल और क्या कहते हैं हॉट वाली देखने को मिलेगी। तो वो सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लगभग 3.5 लाख रुपये के आसपास में वो बाइक कॉस्ट करेगी। सो भाई यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि इसको जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मिलेगा वो आप लोगों को कॉस्ट करेगा लगभग 3,50,000 रुपये के आसपास में कॉस्ट करेगा। तो भाई वो चीज़ें देख लेना। इस बाइक की तरफ जाओगे तो सीधा सीधा भाई सीधा कहना, आप मेरा कहना ये है कि आप लोगों को 2,25,000 रुपये खर्च करने हैं, डायरेक्ट आपको बाइक जो है वो मिल जाएगी। अब खैर वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, अब आते हैं रियल लाइफ में एक्सपीरियंस में चीज़ें कैसी बदलने वाली है, किसको लेने में समझदारी है। तो सबसे पहले मैं भाई इंजन से बात शुरू करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इस बाइक के अंदर आने वाला इंजन, तो ये सेम वही इंजन है जो कि आप लोगों को डोमिनार के अंदर देखने को मिलता है, यानी 373cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। पावर सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा भाई, 40 bhp का पावर और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है। तो पावर वाइज ये इंजन ना बहुत ही ज़्यादा सॉलिड रहने वाला है। कहीं पे भी आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर कोई भी शिकायत जो है वो डेफिनेटली नहीं रहेगी। तो पावर वाइज भाई एनी टाइम एनी डे मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग पावर को पसंद करते हो तो आप इस बाइक की तरफ जो है वो डेफिनेटली जा सकते हो। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ TVS की अपाचे के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 312cc का इंजन देखने को मिलता है। और ये जो है रिवर्स इंक्लाइन इंजन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप लोगों के लिए लगभग 35 bhp का मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो पावर वाइज भाई डेफिनेटली भाई NS जो है वो आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगी। बट ऐसा नहीं है कि ये बाइक आपके किसी काम की नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई जिनको मतलब एक 300cc कैटेगरी की मशीन चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, ऐसी पावर चाहिए कि रोज ऑफिस जा सके, कॉलेज जा सके। तो उस कंडीशन में आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जो है वो जा सकते हो। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ जो कि रहने वाला है फीचर्स। फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं मीटर से स्टार्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप लोग NS 400 का मीटर देखोगे
देखोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सा मीटर दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं NS400 के मीटर के बारे में बात करूँ तो मीटर के अंदर भाई आप लोगों को पूरा का पूरा डिजिटल मीटर मिलने वाला है, और उसी के साथ अगर यहाँ पर देखोगे ना तो सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। गियर इंडिकेटर आप लोगों का हो जाएगा, उसी के साथ आपको स्पीडोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर बाकी सारी चीजें देखोगे लाइक ऑडोमीटर हो गया, और बाकी सारी चीजें अगर आप देखना चाहो रिफ्यूलिंग और बाकी सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और एक चीज बहुत बेहतरीन है, यहाँ पर अगर आप देखोगे रोड मोड, स्पोर्ट्स मोड, रेन मोड और ऑफ रोड मोड, मतलब 4 मोड जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ट्रैक्शन कंट्रोल है, डुअल चैनल ABS आपको मिलता है, हैजार्ड लाइट है, इंटीग्रेटेड किल स्विच है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। बट भाई TVS ने गेम बहुत अच्छा खेला भाई। एज यू नो कि TVS जो है ना वो मतलब फीचर्स के मामले में काफी हद तक आगे रहता है। यहाँ पर अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करूँ ना तो भाई एक ना मतलब बहुत ही ज्यादा प्रीमियमनेस वाला जो फील आप लोगों को ना डेफिनेटली यहाँ देखने को मिलेगा। 5 इंच की पूरी TFT डिस्प्ले आप लोगों को मिलने वाली है। फीचर्स वाइज बात करूँ तो भाई इसके अंदर आपको सारे के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, A से लेके Z तक। मतलब इसके अंदर अगर आप लोगों को देखना है, लाइक इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको राइडिंग मोड्स मिल जाएगा, ट्रिप डिटेल्स मिल जाएगा। तो देखने में फॉन्ट वॉन्ट भी जो है ना बहुत ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं उसके मुकाबले। मतलब यहाँ पर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और फीचर्स वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भाई सबसे पहले एक फीचर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है क्रूज कंट्रोल, जो कि आपको मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में किसी भी बाइक के अंदर मिलता है। हैजार्ड लाइट मिल जाएगा, बाकी स्विच की क्वालिटी बहुत ज्यादा फाइन रहने वाली है। एडजस्टेबल आप लोगों को लीवर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीजें जो है वो बहुत बढ़िया है। और एक और चीज आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलती है, वो देखने को मिलता है क्विक शिफ्टर, कि इस बाइक के अंदर आपको क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन जो है डेफिनेटली इस बाइक के अंदर हो जाती है। तो एक कदम जो है ना, अगर आप लोगों को एक ऐसी मशीन चाहिए कि भाई फीचर वाइज मुझे थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बाइक चाहिए, तो उस कंडीशन में आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। बाकी ओवरऑल मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूँ तो देखो दोनों ही बाइक्स के अंदर अगर मैं हेडलाइट्स के बारे में बात करता हूँ तो इसके अंदर जो लाइट्स आप लोगों को मिलती हैं बहुत ही अच्छा थ्रो है भाई। मतलब मजा आ जाएगा जब भी आप लोग इस बाइक को लेकर के चलोगे ना, एक बार हाई बीम करोगे सब कुछ आप लोगों को नजर आएगा। वहीं अगर मैं प्रोजेक्टर लाइट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट में भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी जो है विजिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को कोई दिक्कत जो है वो नहीं मिलने वाली। बाकी ओवरऑल बात करते हैं टायर, सस्पेंशन के बारे में और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में कि कौन सी बाइक की ज्यादा अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप NS को देखते हो तो यहाँ पर भाई अगर आप चेकआउट करोगे तो 110 70 इंचेस आपको टायर देखने को मिलता है, नॉन रेडियल टायर रहने वाला है। और वहीं अगर मैं पीछे की तरफ आकर के बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप टायर देखोगे तो ये एक चीज थोड़ी सी मुझे गलत सी लगती है, बिकॉज अगर आप 400cc कैटेगरी में देखोगे ना, लाइक स्पीड 400 हो गई, उसी के साथ अगर आपकी अदर बाइक्स हो गई, वहां पर जो है भाई आप लोगों को मोस्टली ऑफ द टाइम 150 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ेगी। तो एक सेक्शन टायर जो है इसमें छोटा रहने वाला है। बट भाई वहीं अगर आप TVS की अपाचे देखते हो ना तो यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है कि कंपनी फिटेड भाई आप लोगों को मिशलिन रोड पायलट 5 टायर्स देखने को मिलते हैं। लगभग ये कॉस्ट आप लोगों को करेंगे 10 से 12 हज़ार रुपए के आसपास में, या 15-16 हज़ार रुपए के आसपास में भी कॉस्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है भाई। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में देखोगे तो 110 सेक्शन का फ्रंट टायर रेडियल मिलने वाला है। वहीं अगर मैं पीछे की तरफ बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 150 सेक्शन का टायर देखने को मिलने वाला है। तो ये चीजें जो है वो काफी बढ़िया है। तो डेफिनेटली टायर की ग्रिप वाइज अगर आप देखते हो ना या फिर चलाने के वाइज देखते हो तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। ग्रिप जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। बाकी दोनों ही बाइक्स में आपको 43 mm के USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। रियर में अगर आप जाओगे तो दोनों में मोनोशॉक एब्जॉर्बर है। तो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ खास डिफरेंस जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली नहीं लगेगा। हाँ, ब्रेकिंग वाइज जरूर बोलूंगा, इस बाइक के अंदर अगर आप देखोगे तो 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है। बट ब्रेकिंग जो है वो थोड़ी सी आप लोगों को मतलब ऐसा लगेगा इसके मुकाबले कि इसकी कम है और इसकी थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहने वाली है, बिकॉज इसके अंदर पेडल डिस्क ब्रेक्स आते हैं। पीछे भी देखोगे तो वहाँ पे भी ज्यादा अच्छा आप लोगों को ब्रेक जो है वो देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर ओवरऑल मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूँ तो इस बाइक के अंदर भाई आप लोगों को लगभग 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। उसके अंदर मैं देखूँ तो उसमें 11 लीटर का मिल जाएगा। और अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर माइलेज रहने वाली है। सच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो आपको 25 से 28 के आसपास का एवरेज देने वाली है। हाईवे पे लेके चलेगा तो थोड़ा बहुत ज्यादा दे देगी, और यहाँ पे भी जो है लगभग अगर आप सिटी में चलते हो तो 25 से 28 के बीच में आप लोगों को एवरेज मिलेगा। बाकी ओवरऑल देख लेना। हाँ, सीट कंफर्ट के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। देखो इस बाइक को भी मैंने काफी बार चलाया, अपने अथर भाई की बाइक है भाई, बाकी उनके भी चैनल पे वीडियो आएगी तो आप जाकर के चेकआउट कर लेना। इसकी सीट मुझे उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती, मुझे मतलब कुशनिंग जो है ना बिल्कुल भी नहीं है। बट राइडर की तो फिर भी एक बार वो चल जाती है, बट पिलियन की बिल्कुल भी नहीं है। एक तो इन्होंने सीट के अंदर सीट क्यों दे रखी है मुझे समझ में नहीं आता भाई, पता नहीं क्या ऐसा रीजन है क्या नहीं है। तो ये एक तो पहले से छोटी है, और छोटी जो है ना इसकी वजह से हो जाती है तो उतना कंफर्टेबल नहीं है। बट हाँ, NS के बारे में बात करूँ तो NS200 एज यू नो की पहले से ही आती है भाई, तो इसकी सीट की कंफर्ट ना बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। लाइक अगर आपको लॉन्ग टूर पे भी लेकर के जाना है, वहाँ पे भी कभी भी जो दिक्कतें हैं जो वो डेफिनेटली नहीं होगी। मम्मी को बिठाना है या किसी को भी लेकर के जाना है तो डेफिनेटली इसकी सीट जो है वो ज्यादा बेटर रहने वाली है। बाकी एक बार मैं आप लोगों को दोनों की आवाज सुना देता हूँ, उसके बाद एक बार बैठ के दिखा देता हूँ। इसकी जो है सीट हाइट वो 807 mm रहने वाली है। तो थोड़ा सा मुझे ना मतलब 5.5 मेरी हाइट है, हल्की फुल्की दिक्कत जो है मेरे को होती है, देख सकते हो आप लोग पैरों को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई देखो मेरे दोनों ना सिर्फ और सिर्फ पंजे जो है वो आप जमीन पे लग रहे हैं, पूरे के पूरे प्रॉपर जैसे फ्लैट होते हैं ना उस टाइप से जो पैर है वो नहीं आते। बाकी एक बार मैं आप लोगों को अपाचे पे बैठ के दिखा देता हूँ। इसकी शायद 800 mm के आसपास में ग्राउंड क्लियरेंस है, तो इस पर थोड़े से इजीली पैर जो है वो मेरे पहुंच जाएंगे, ये देख लो। उसके मुकाबले जो है वो थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी एक बार मैं आप लोगों को उसकी आवाज़ सुना देता हूँ कि आवाज़ कैसी है दोनों ही बाइक्स की, और वाइब्रेशंस और हीटिंग के इश्यू के बारे में मैं डेफिनेटली बात करना चाहूँगा। तो पहले आवाज़ सुना देता हूँ, उसके बाद मैं वाइब्रेशंस और हीटिंग के बारे में भी जो है वो बात करूँगा। उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे कि कौन सी बाइक आप लोगों को लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। तो
ये कुछ इस टाइप तो ये थी इसकी कुछ इतनी ज़्यादा भयंकर सी आवाज़ भाई। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता इतना बड़ा एग्जॉस्ट देने की क्या ज़रूरत है यार, थोड़ा सा छोटा तो कर सकते हो, इसको पता नहीं क्यों इतना बड़ा एग्जॉस्ट देते हैं। और वही अगर मैं एनएस के बारे में बात करूँ तो भाई एनएस की तो बात ही अलग है। मतलब अगर आप साउंड के मामले में देखते हो ना तो एनएस की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। तो कुछ इस टाइप की आवाज़ आपको आवाज़ मिल जाती है। तो डेफिनेटली आवाज़ के मामले में भाई NS400 जो है वो डेफिनेटली विनर है भाई। इसकी आवाज़ जो है आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलने वाली है। बाकी अब मैं बात करता हूँ हीटिंग इशू और वाइब्रेशंस के बारे में, ये एक थोड़ा मेन फैक्टर है। दोनों ही बाइक्स में अगर आप हीटिंग इशू देखोगे भाई 400 सीसी की 300 सीसी की बाइक्स रहने वाली है, तो आप डेफिनेटली जो है जब भी चलाओगे तो आपको महसूस होगा कि भाई उसके अंदर भी जो हीटिंग इशू है वो आप लोगों को फील होता है, और इसके अंदर भी आप लोगों को हीटिंग इशू जो है डेफिनेटली फील होने को मिलेगा। वाइब्रेशंस के बारे में बात करूँ तो वो है वाइब्रेटर भाई, पूरी की पूरी भाई वाइब्रेटर है। अथर भाई को थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि उनकी बाइक के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ, बट डेफिनेटली भाई इसके अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पर वाइब्रेशन है, यहाँ पे वाइब्रेशन, मतलब पूरी ना भर करती है। बट उसके मुकाबले अगर आप इसको देखते हो तो इसके अंदर वाइब्रेशंस कम है। हाँ, आपको वाइब्रेशंस मिलेगी लगभग 4 से 5000 आरपीएम, जब आप एकदम हाई एंड कर रहे हो ना तब जाकर के आपको वाइब्रेशन मिलेगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उसके हिसाब से आप लोगों को वाइब्रेशंस मिलने वाली है। बाकी ओवरऑल भाई दोनों ही इंडियन ब्रांड है, तो सर्विस का जो मेरा फीडबैक है, जो मेरा पर्सनल है, मैंने बजाज भी ओन कर रखी है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। टीवीएस में भी जाओगे तो कुछ खास आप लोगों को नहीं मिलने वाला। बाकी अब दोनों में से कौन सी बाइक को लेना चाहिए, कौन सी बाइक को लेने में समझदारी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ NS400 अच्छी बात है, बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुई है भाई। 400 सीसी की अगर आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए, आप आंख बंद करके इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बट उसको लेने का क्या रीज़न है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लोगों का कहना है कि भाई मेरे को पावर नहीं चाहिए, मेरे को नॉर्मल फीचर्स चाहिए और थोड़ा बहुत इतना पावर हो कि मतलब मैं चला सकूँ बाइक को, रोज मेरे को चलाना हो, तो उस कंडीशन में आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो। और अगर आप फीचर से प्यार करते हो कि नहीं यार फीचर्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उस कंडीशन में आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बाकी यही था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इन दोनों का राइड रिव्यू कंपैरिजन चाहिए तो फटाक से कमेंट कर दो, फटाफट से लेकर के आऊँगा। बाकी अगर आप लोगों को NS400 का और किसी बाइक से कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट कर देना, आपका भाई आपके लिए ले आएगा।